अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सब व्यूअर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबके लिए मुल्क का हुक्मरान होना कोई आसान काम नहीं है। हम लोग समझते हैं कि शायद हुक्मरानी ऐशो व इशरत और अयाशी का नाम है, जबकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है जिसको बहुत से हुक्मरान लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वो अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाते और उनकी राय अबतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे हुक्मरान ना सिर्फ अपनी कौम और मुल्क की तबाही का बाइस बनते हैं, बल्कि उनको तारीख में बहुत बुरे अल्फाज से याद किया जाता है। इस ज़िम्मन में आज हम दो बादशाहों के मुतालिक शेख सादी की हकायात से ज़िंदगी की इस हकीकत का मुतालिक अहम सबक सीखेंगे। बयान किया जाता है कि मुल्क खुरासान के एक बादशाह ने सुल्तान महमूद सुब्तगीन को ख्वाब में इस हालत में देखा कि वो कब्र में पड़ा है और उसका पूरा वजूद गल सड़ कर खाक में मिल चुका है, लेकिन हल्का हाय चश्म इसकी आंखें सलामत हैं और वह जिंदा इंसानों की आंखों की तरह इधर उधर देख रही हैं। ये अजीब ख्वाब देखकर बादशाह बेदार हुआ तो उसने अपने अमीरों और वजीरों से इसकी ताबीर पूछी। सबने जिसका इजहार किया। इसी दौरान एक दरवेश बादशाह के दरबार में आया और उसने कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि सुल्तान महमूद सुब्तगीन इस बात को हैरान होकर देख रहा है कि जो सल्तनत उसने बहुत तगदो के बाद हासिल की थी अब उस पर गैर काबिज हो गए हैं। इस हकायत की वजाहत कुछ इस तरह से है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में जमाल व वजा रखने वाले लोगों को इनके अंजाम से आगाह किया है। इंसान कैसा भी इक़दार हासिल कर ले, एक दिन मौत उसे कब्र की तरीक़ों में उतार देती है। अलबत्ता अगर उसने नेक अमल किए हों तो उसे हयात जावदानी हासिल हो जाती है। जैसे नुशैरवा आदिल को उसकी इंसाफ परवरी के बाइस नामवरी हासिल हुई कि क़यामत तक उसका जिक्र भलाई से किया जाएगा। कहते हैं पिछले ज़माने में एक बादशाह ना अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देता था और ना लश्करों की दिलजोई और खैरगिरी करता था। नतीजा इसका ये था कि राया बददिल और सिपाही खस्ता हाल थे। जाहिर है ऐसी बातें दुश्मनों से छुपी नहीं रहती। बादशाह के एक हरीफ ने इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहा और उसके मुल्क पर हमला कर दिया। ये बादशाह अपनी फ़ौज रास्ता करके मुकाबले पर आया। पहली ही झड़प में इसके सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद इसका साथ छोड़ दी। कितने ही सिपाही और अफसर दुश्मन से जा मिले। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी और बेवफाई की थी उनमें से एक शख्स मेरा वाकिफ़ था। वो मुझे मिला तो मैंने मलामत की कि ऐ शख्स, ये बात तो शराफत और मर्दगानी के खिलाफ है कि तू उस बादशाह को छोड़कर जिसका तूने नमक खाया है और जिसके साए में इतना अरसा इत्मीनान और अमन की ज़िंदगी बसर की, उसके दुश्मन से जा मिला। उस शख्स ने मेरी बात सुनकर कहा, बेशक ये फेल पसंदीदा नहीं लेकिन इंसाफ शर्त है। मैंने ऐसी हालत में बादशाह का साथ छोड़ा है कि मेरा घोड़ा भूखा और ज़ैन का नमदा गिरवी रखा हुआ था। तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं क्या करता। इस हकायत की वजाहत कुछ इस तरह से है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में जादानी का ये ज़ारेन असूल बताया है कि मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा पैदा करने और आज़ादी की हिफाजत करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि अपने लश्करों की माली हालत अच्छी रखी जाए और हुक्मरान अपने सिपाहियों को रुपये से ज़्यादा अजीज़ रखे। तंगदस्ती और गुर्बत ऐसी बुरी चीज़ है कि इंतहाई नेक नीयत और वफादार लोगों को भी मुख्तलिफ अंदाज में सोचने पर मजबूर कर देती है।